ये कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा, और आइए हम इसकी ओर आगे प्रैक्टिस करते हैं। जो कोसाइन नंबर्स का जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ये आगे आपको बहुत ही काम आने वाला है। और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो बहुत ही जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही अ, अ, आसान हो जाएंगी इसको प्रूव करने के लिए, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको समझते हैं और उसको करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये यूज रहेगा, और उसको ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं वो भी कम आपको रटनी पड़ेगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस है और आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे सेकंड 75, तो किसका ये रेसिप्रोकल होगा? ये किसका होगा? कोस का होगा, तो इसलिए कोस का मतलब ये है 2√2, है ना। 2√2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, और √3 - 1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी प्रकार 1075 है, तो हम cot 75 भी इसी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है 10 जो है उसका रेसिप्रोकल होगा, तो √3 - 1 और √3 + 1, है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये रहा आपके लिए, कितना अच्छा आपके लिए कंसेप्ट है। तो इसको हम और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसका जो वैल्यू है, अगर हम बताएं इसके जो नंबर हैं 15 डिग्री की, 15 डिग्री के बधाएं इससे से फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए स्टूडेंट्स कैसे आएगा? 15 डिग्री के बधाएं नंबर क्या होंगे, कैसे होंगे? अगर हम 45 डिग्री, है ना, -30 डिग्री कर देते, -30 डिग्री, तो बताइए क्या होगा? ये 15 डिग्री होगा। तो इसके बताइए, अ, आप मेरे को ये बताइए कि बेस क्या होगा इसका, इसका बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज तो स्टूडेंट सेम ही रहेगा, तो ये तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, हमेशा वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे ये बताइए, बेस बताइए, पहले बेस लिखिए सभी स्टूडेंट्स। बेस क्या होगा इसका? व्हाट इज द बेस? बेस क्या होगा इसका? आप बेस लिखिएगा एक बार जरा इसका। अब यहाँ माइनस लिख दिया है हमने 15 डिग्री में, तो बेस क्या होगा इसका? आप लिखिएगा इसको। √3 + 1, वेरी गुड। तो आप देख ही रहे हैं कि जो बेस और परपेंडिकुलर उसी वे से करना है, जो आपको पहले आइडिया है कि यहाँ पर बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस था तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो ये √3 + 1 है। और जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? √3 - 1 है, राइट। √3 - 1 है, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज 2√2 रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि साइन 75 डिग्री, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री? तो आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगी, p/h, तो √3 - 1/2√2, राइट, है ना। आप जानते हैं यहाँ से cos 15 डिग्री भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप tan 15 डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोसिकेंट 15 डिग्री भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, और सिकेंट 15 डिग्री भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, और कोटेंजेंट 15 डिग्री भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपको न तो यहाँ पर कोई जो है फॉर्मूला लर्न करना पड़ा, यहाँ पर साइन कोस और टेन की सभी वैल्यू एक ही फॉर्मूले से कोसाइन नंबर से यहाँ पर इवेल्युएट हो रही हैं। तो आप उसी ढंग से इसको करेंगे तो ये आपके लिए और हमारे लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये जो है टाइम कम इसमें लगेगा, और इसमें उनका टाइम सेव होगा। और टाइम सेव होगा तो और ज्यादा वो काम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, राइट। और पेज भी कम भरेंगे, कंफ्यूजन भी कम है और एरर भी कम। आपको मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट है ये अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। बताइए ये वाला कंसेप्ट जो है अंडरस्टूड हो गया है क्या? यस बताएं जरा। इट्स अंडरस्टूड टू ऑल, यस और नो?
यहाँ तक बताइए जो हमें समझ में आ गया है सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये अंडरस्टूड हो गया है। इसमें थोड़ा-सा हम अगर इसके कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से डाल दें, ताकि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना? तो देखिए ज़रा अ, और किस प्रकार से प्रश्न इसमें आ सकते हैं, वो भी हम जो है इसमें कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की है कि अ, यहाँ पर हम अगर बात करें, तो और भी हम जो है सभी जो एंगल के कोसाइन नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो 45 डिग्री के कोसाइन नंबर्स हमें पता चल गए, राइट? 45 डिग्री के कोसाइन नंबर्स हमें पता चल गए। क्या-क्या थे? बड़े आसान थे, 1, 1 रूट 2। तो हम क्या इससे 90 के भी ज्ञात कर सकते हैं? हमें ये केवल 1 या 2 की ज़रूरत पड़ती है ऐसे ट्रायंगल बना कर के, बाकी तो हम जो है वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 90 के फाइंड आउट करने हैं, तो कोसाइन 45 डिग्री, कोसाइन 45 डिग्री हम जो है 2 बार लिखें और हम इसको जो है वही फ़ॉर्मूला लगा दें हमारा जो कोसाइन आपका जो है 45 प्लस 45 का, राइट? तो आप समझ गए होंगे, है ना? और आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर 45 प्लस 45 मीन 90 डिग्री के बताए नंबर आपके आ जाएँगे। अगर ये प्लस है, तो आप जानते हैं पहले हम बेस कैसे करेंगे? आपका बताइए बेस क्या होगा यहाँ पर? बेस होगा, प्लस किया था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, राइट? और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? क्रॉस वाइज़ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज़ क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज़ क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज़ आएगा √2 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको 0 टू 2 को अगर डिवाइड करें किससे? 2 से, क्यों करें? क्योंकि हम ये रेशियो है स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 2 तो 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? ये 0 रहेगा और ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये पता चल गया कि ये आपके जो उदाहरण नंबर इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं 90 डिग्री के 0, 1, 1। स्टूडेंट्स अगर आप जो है लिखते हैं साइन साइन जो है 90 लिखते हैं, व्हाट इज़ द साइन 90? साइन 90 क्या होगा स्टूडेंट्स? बताएँ ज़रा साइन 90? साइन 91 होता है अगर यहाँ से करते हैं और यहाँ पर p/h होता है, p/h होता है। तो स्टूडेंट्स ये p/h का मतलब हो गया 1/1 है ना? p पर 1 है, h 1 है। यहाँ पर ये 1 बाय 1 है ना? स्टूडेंट्स cos 90 बताइए, व्हाट इज़ द cos 90? cos 90 क्या होगा स्टूडेंट्स? b बाय h है, b बाय h है, तो जो है b बाय h है, तो p में 0 है और h क्या 1 है, तो ये 0 आ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है cos 90 0 रखते हैं, राइट? sin 90 1 लिखते हैं। स्टूडेंट्स क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि जो आप sin 90 1 लिखते हैं और cos 90 0 लिखते हैं, वो आप एक जो है उसका जो है आपका आधार क्या है? ट्रेडिशनल वे से आप कैसे लिखते हैं? केवल रटते हैं या और कोई भी आप तरीका इसका जानते हैं? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या cos 90 आपने 0 लिखा है, राइट? एक आप टेबल बनाते हैं, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, फिर डिवाइड बाय 4 लिखते हैं। वो तो एक जस्ट क्रैमिंग टाइप का है और वो हम लोग उसको कितना लॉजिकल मानते हैं। ऐसे ही साइन 19 के एक टेबल का बनाने का तरीका है और वो तरीका क्या है हम पहले 4 3 1 2 3 4 लिखते हैं और 4 से भाग करते हैं और उसके रूट करते हैं। तो ये तरीका है। तो मुझे ये बताइए कि साइन जो कोस 90 है, कोस 90 का आंसर यहाँ 0 आया है। साइन 90 का आंसर 1 है। कोई आप लॉजिकल आपका है कोई इसमें आप या रट्टा ही मारते बताइए? कोई लॉजिकल है या केवल क्रैमिंग करते हैं इसमें? बताएँ ज़रा लिखिए, मैसेज में लिख दें। कोई तरीका है येस और नो? अगर येस है तो आप जो है ग्रुप में भेज दें। येस या नो? आपके पास कोई तरीका है तो येस कहिए। आपको बस इवैल्यूएट करने का कोई तरीका है मतलब कोई जैसे 1 कैसे आया? क्या आप कोई मेथड बता सकते हैं क्या मुझे? 1 कैसे आया? एक तो वो तो एक वे है, एक वो शॉर्टकट है वो, जो टेबल आप बनाते हो। और कोई तरीका है क्या? बताएँ ज़रा।
कोई अगर आपके पास मेथड हो तो बताएं जरा। यस या नो लिख दीजिए, बस टाइम वेस्ट ना करें। आपके पास मेथड है या नहीं है, यस और नो लिख दीजिए सभी, जो जिसको लिखना है। नो, कोई नहीं है ना। तो लेकिन हम जो फिर भी कर रहे हैं, इतने टाइम से करते आ रहे हैं, कितने समय से हम कर रहे हैं ना, जब हम क्लास 9वीं या 10वीं में थे तब से हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब ये देखो, आपके पास एक मेथड मिल गया, लॉजिकल मेथड, कि हमने 90 के बधाई नंबर निकाले। अच्छा, मुझे एक और बताएं जरा, एक वे और मुझे बताएं, है ना, मुझे इसका आंसर भी देना, कि ये क्या बेस क्या है यार, जीरो हो गया। बेस क्या जीरो, तभी तो आपका यहाँ साइन कोस 90 जीरो आ रहा है, राइट। कोस 90 क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कोस 90 अगर जीरो है स्टूडेंट्स, तो बेस जीरो है यहाँ पे। तो आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये आपका जो बेस जीरो हो गया स्टूडेंट्स, ये बेस जीरो हो गया, तो मुझे बताओ क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी? हम्म, बताओ जरा, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी क्या ये? जो आप जो कहते हो कि ये जो एंगल है, ये सारे अ, ये राइट एंगल ट्रायंगल की, तो मुझे ये बताओ कि क्या अगर बेस जीरो हो गया, ये बताइए जरा, तो फिर ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? फ्रॉम वेयर दिस वैल्यूज आर इवेल्युएटेड। अगर कॉस जो है आपका है ही नहीं यहाँ पर, बेस है ही नहीं यहाँ पर, तो बताएं जरा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ जरा, ये लिख दो, यस और नो। हम्म, अगर बेस जीरो है तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगी? हाँ, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ओके, तो आप मेरे को ये बताओ, फिर हम ये कैसे कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये? ये cos 90 का जीरो आंसर जीरो आया, sin 90 का आंसर वन आया, तो हम कैसे कहते हैं कि ये सारे की सारी रेशो राइट एंगल ट्रायंगल की? तो बड़ा कंफ्यूजन है ये, है ना। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि बेस जीरो आ रहा है। हम्म, तो आप जरा इसको पूछो किसी से, बताओ मुझे कि भी ये इसका आंसर क्या है। सोचो जरा इसके ऊपर, ये आपके लिए प्रश्न है, मुझे आंसर चाहिए इसका। इसका आंसर ढूंढ के बताइए जरा, राइट। ओके, इट्स ओके बेटा। हाँ, अब इसके अगर जो है आगे आगे फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, अगर हमें आगे फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, अगर हमने अब मान लीजिए आपको ना वैल्यू चाहिए किसकी, उदाहरण मान लीजिए आप स्टूडेंट्स, आपकी चाहिए वैल्यू किसकी चाहिए, मान लीजिए आपकी वैल्यू चाहिए साइन, मान लीजिए चाहिए 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो साइन 135 आप कैसे निकाल सकते हैं, बताएं जरा। आप 45 के पता है, 45 45 90 हो गया, तो 90 के बाद 45 और ऐड कर दिए, 135 आ जाएगा। 45 के क्या है बताएं नंबर, जीरो, वन वन, और 45 डिग्री की क्या है, वन वन रूट टू, राइट, है ना। तो बताएं स्टूडेंट्स, 135 स्टूडेंट्स के क्या होंगे बताएं नंबर्स, व्हाट आर द बताएं नंबर ऑफ 135, बताइएगा, बताएं नंबर ऑफ 135, है, बताएं नंबर ऑफ 135, पहला बताइए क्या होगा इसका, बताएं जरा क्या होगा, बेस क्या होगा इसका, लिखो बेस, व्हाट इज द बेस है, हाँ, बेस क्या होगा, राइट ऑन द बेस, जल्दी से लिखिए, इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी से बेस लिखिए, राइट ऑन द बेस। सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, पहले कौन लिखे, अरे आप लिख सकते हो ना, आपको जो अभी वे बताया गया तो लिख दीजिए सभी। यस, वेरी गुड पायल, देखो पायल ने पहले लिखा, वेरी गुड। पहले क्या आएगा, जीरो माइनस वन, है ना, वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, -1। और बताएं जरा, परपेंडिकुलर क्या होगा, व्हाट इज परपेंडिकुलर, जल्दी से लिखो, व्हाट इज परपेंडिकुलर।
जल्दी से लिखिए भाई। वेरी गुड, वन है ना? कैसे? ये वन को, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, वन, और यस यस ठीक है, बिल्कुल सही है, वन माइनस जीरो, वन ही आ जाएगा। और इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करो तो रूट टू आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी अब आप साइन 135 की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से, राइट? साइन 135, कोस 135, है ना? सब वैल्यू यहाँ से जनरेट हो सकती है ना? टेन 135, सेम फॉर्मूला हो गया देखो आपका सभी का, है ना? और कोसिकेंट 135, secant 135, and cotangent 135. You can evaluate from here, right? It's okay. It is understood to all. What is a sine 135? बेटा बताइए जरा. What is a sine 135 from this table? आप समझ गए होंगे कि P बाई एच, पी क्या है यहाँ पर, वन है और रूट टू है, हाँ ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आप जो है इससे इवेल्युएट कर सकते हैं। और व्हाट इज द cos 135 डिग्री, यहाँ से भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। और व्हाट इज द टेन 135, तो यहाँ से इवेल्युएट हो रहा है, पी बाई एक्स, पी बाई बी, वन माइनस वन आ गया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब ये अंडरस्टूड हो गया है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस फॉर्मूलेशन को आपने ध्यान में रखना है। और ये आने वाले आगे और जो हम फॉर्मूले ड्रा करेंगे, चाहे साइन ए प्लस बी के हैं, चाहे को साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, इसी प्रकार से साइन टू ए, कोस टू ए, टेन टू ए, सेकंड टू ए, सब इसी से ड्रॉ हो जाएंगे। और ऐसे साइन थ्री ए, कोस थ्री ए, टेन थ्री ए, इसी से हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर आगे करना चाहें जो आपके फॉर्मूले मैथ्स में नहीं है, अगर आगे करना चाहें तो आगे भी हम कर सकते हैं, है ना? इट्स ओके, इट्स ओके एवरीवन। हम जो है आगे इसका कल फिर क्लास लेंगे। और जो है मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है बड़ा आपके लिए जो है फ्रूटफुल होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कल फिर हम मिलते हैं। ये मैं जो है आपके ये वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, और आप इसको और देख करके और इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले भी मेरी कुछ वीडियोस होंगी इसके ऊपर, तो लेकिन इस बार भी जो आप ये बनाई है तो ये आप जरूर देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, और हम जो है ट्रिग्नोमेट्री की बाकी बातें वो करेंगे। ओके, गुड नाइट टू यू।